सो अगेन बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग फिर से अपना अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। हमारा दूसरा पार्ट है किंगडम मोनेरा के बारे में। लास्ट लेक्चर हमने किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज की थी, उसके काइंड ऑफ बाउंड्रीज के बारे में स्टडीज की थी, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज की थी। वो सारी स्टडीज हमने जो की थी उसके बाद का आज हम लोग उसी के जस्ट आगे का लेक्चर नेक्स्ट नंबर लेकर के आ गए। लेक्चर सेकंड है ये। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको आगे चल करके कंफ्यूजन हो जाएगी। किंगडम मोनेरा के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है अपने पुराने लेक्चर में, तो वो लेक्चर आप जरूर से देखें तभी अगले लेक्चर पे मूव करें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर से आज हम लोग नए लेक्चर नए पार्ट की तरह शुरू करते हैं। आप अगेन एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षा प्लस। मैं आपका मेंटोर पार्थ प्रताप आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे चलकर की चीजें और भी क्लेरिफाई और भी अच्छी होंगी। बस पुराने लेक्चर्स आपको पढ़ते रहना है। सो शुरू करते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस किया था, किंगडम मोनेरा के बारे में। तो बच्चों आज वही से स्टार्ट करेंगे। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो पाए जाते हैं। उसके पहले आपको पुराना वाला लेक्चर देख लेना है, अदरवाइज बच्चों आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर हम लोग बात करें किंगडम मोनेरा में सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा किंगडम है जिसके मेंबर्स के पास किसी भी तरह का कोई भी सेल ऑर्गेनेली देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब ना तो इनके पास गोल्गी बॉडी होगा, ना तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो इनके पास कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना इनके पास लाइसोसोम एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज होगा जो कि प्लांट और एनिमल सेल में पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट थे। अगर सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो जो बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली देखने के लिए मिलेगा बच्चों, वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा केवल एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए भी और लिविंग बर्ड के लिए भी, दैट इज राइबोसोम्स। So only it consists of only one structure, that is our ribosome। क्या होगा बेटा उसके पास? राइबोसोम्स होंगे। और राइबोसोम्स भी कैसे होंगे बेटा? 70s टाइप के राइबोसोम्स होंगे। 70s 80s राइबोसोम्स क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स का काम होता है बेसिकली हमारे पास बेटा फॉर्मेशन करते हैं ये, एक सेकंड बेटा, हाँ, राइबोसोम्स जो है हमारी क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी का। क्या करते हैं बेटा? ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये सिंथेसाइज तो न्यूक्लियस में होते हैं, बट बैक्टीरिया के पास तो कोई न्यूक्लियस है नहीं, प्रोकैरियोट्स मोनेरा के पास कोई न्यूक्लियस तो है नहीं। इनमें जो राइबोसोम है वो अभी हमने देखा बेटा कि 70s टाइप का पाया जाएगा। 70s टाइप का क्या होगा? दो तरह के बेटा राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है 80s टाइप, एक होता है 70s टाइप। जो 80s राइबोसोम होता है बेटा वो हमारा यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है, और जो 70s राइबोसोम्स होता है बेटा वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है। ये बात क्लियर रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है तो 70s उसमें 80s में लिख देते हैं, वो गलत होगा। बट इनमें 70s। एस क्या है बेटा? एस स्टैंड फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। यहाँ पे जो एस है, ये एस जो है इसको हम लोग स्वेटबर्ग यूनिट बोल देते हैं या स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट बोल देते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको रखा गया है, स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। और 70-80s क्या है? उसका स्ट्रक्चर है, कह सकते हो कि उसका जो वेट करने के बाद जो उसका मास कह सकते हो आया, जो यूनिट आया, दैट इज 70s का आएगा। अगर हम लोग जनरल बॉडी फीचर्स की बात करें मुनेरा की, तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है उसमें न्यूट्रिएंट्स की। कौन कौन से उसमें न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाएंगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। अब देखिए हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है कि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है उसके कुछ मेंबर्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस करे, बाकी जो होंगे वो सेप्रोट्रॉफिक हो गए, डेड एंड डिकेइंग चीजों पर ग्रो करेंगे। हो सकता है इन्हें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिल जाए। तो हेट्रो ऑटो दोनों होगा इसमें। क्या है? दे शो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दोनों ही होगा इनके पास। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो अपना खुद से खाना बनाते हैं। एग्जांपल हमने क्या देखा था बेटा? साइनोबैक्टीरिया। दो एग्जांपल इसमें, पहला जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो कि हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो कि केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए फूड बनाते हैं, जैसे अमोनिया हो गया और NO2 माइनस हो गया। तो इन सब चीजों से क्या करता है बेटा? ये अपने लिए खाना बनाएगा तो कीमोट्रॉपिक हो जाएगा। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, पिगमेंट की प्रेजेंस में बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। अगला जो हम लोग को देखना है दैट इज, ये हमारे पास क्या है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करेगा? हमने ऑटो में देखा कि ऑटोट्रॉफिक में दो चीजें हैं, या तो फोटोसिंथेटिक होगा तो कीमोसिंथेटिक होगा। अब हेटरोट्रॉफिक में क्या क्या होगा देख लेते हैं बेटा। या तो वो सैप्रोफाइटिक होगा। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है बेटा? जो सड़े गले चीजों पर, डेड एंड डिकेइंग चीजों पर ग्रो करे, जस्ट लाइक डिकम्पोजर्स। तो एक तरह से डिकम्पोजिंग का काम भी करेंगे। ये पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक मतलब क्या होता है बेटा? दैट डिपेंड्स अपॉन लिविंग होस्ट, लिव इनसाइड द होस्ट, और दैट डिपेंड्स अपॉन लिविंग होस्ट। इसको समझ लेते हैं बेटा, जो लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, दैट डिपेंड अपॉन
लिविंग होस्ट। तो बेटा पैरासाइट की डेफिनेशन क्या होती है? जो लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होता है। लिविंग मतलब जिंदा लोगों पर, डेड पर नहीं। डेड पर होगा तो सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, लिविंग पर होगा तो क्या कहलाएगा हमारा? पैरासिटिक कहलाएगा। और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब बेटा किसी के साथ म्यूचुअली एसोसिएटेड होगा। क्या पाया जाएगा इसके पास? किसी के साथ ये एसोसिएशन में पाया जाएगा। एसोसिएशन मतलब क्या होता है बेटा? एसोसिएशन का मतलब होता है साथ में। तो ये किसी के साथ पाया जाएगा, कॉम्बिनेशन में कह सकते हो, उसके साथ रहेगा रिलेशनशिप में, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जस्ट लाइक राइजोबियम इन प्लांट रूट। हमने क्या देखा था? राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है बेटा? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है किसके लिए बेटा? प्लांट्स के लिए। किसके लिए फिक्स करता है? प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करें और अपने लिए क्या है स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं वो करवा सके। जैसे प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का भर भर के इस्तेमाल होता है, बिना नाइट्रोजन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। तो सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप में होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप में होगा, तो क्या होगा? ये किसी के साथ एसोसिएशन पाया जा सकता है, जो कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम है हमारे पास, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट की रूट्स में। कैसी प्लांट्स की रूट में बेटा? लेग्यूम्स में। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें ये क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है बेटा? जिनकी जड़ों पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है हमारे पास? ये कर रहा है राइजोबियम, जो कि क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया है। उसके बाद हमने क्या देखा? फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें, डिस्कस करें मुनेरा की, तो न्यूट्रिशन इसका दोनों है, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होगा। मतलब बोथ होगा इसके पास, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। इसके पास क्या होगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होगा। उसके बाद हमने क्या देखा है बेटा? हेटेरोट्रॉफ्स में क्या है? तीन तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा हेटेरोट्रॉफ्स? जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, जो डिपेंड होंगे, डिपेंड मतलब दूसरों पर निर्भर होंगे अपने खाने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तीन तरह के हेटेरोट्रॉफ्स पाए जाते हैं, या तो ये सेप्रोट्रॉपिक होंगे, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक एक ही चीज है बेटा, जिसमें वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा। सपोज करिए किसी एनिमल की डेथ हो गई, कोई प्लांट है वो गिर गया, तो उसकी डेथ हो जाने के बाद क्या होगी बेटा? कि पर्टिकुलरली ये जाएगा जस्ट लाइक फंगस ही वहां पे क्या करेगा? जुड़ जाएगा, जैसा फंगस का होता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आपको मिलेगा। ये सेप्रोफिटिक हो गया। पैरासिटिक में जो लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होगा, कुछ बैक्टीरिया हो गए जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या तो उनके अंदर एज एंडोपैरासाइट पाए जा सकते हैं, तो बाहर तक पाए जाएंगे। एसोसिएशन मतलब क्या है बेटा? कि ये म्यूचुअली एसोसिएटेड होगा, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में पाया जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट, न्यूट्रिशन इज ओवर, ऑटो एंड हेट्रो, समझ गए आप। अगले टॉपिक मूव करें, रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है बेटा? द वर्ड रेस्पिरेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये रेस्पिरेशन क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है बेटा? इट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है बेटा? जो सबके लिए हो, यूनिवर्सल प्रोसेस। अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए जो रेस्पिरेशन है हमारा वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई प्लांट सेल हो, चाहे कोई वो एनिमल सेल हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इन दिस होल यूनिवर्स रिस्पायर टू सर्वाइव। बिना रिस्पायरेशन के क्या है? वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मेशन कैसा होगा? जैसे हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, एनिमल्स है ना, एनिमल्स जब फीड करते हैं हम लोग, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? उस फूड का बेटा ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन हो जाने के बाद उस फूड का क्या होता है? कि उससे जो है एनर्जी रिलीज की जाती है। आपने पढ़ा होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ब्रेक डाउन होगा फूड का, तो क्या होगा? हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। वैसे ही क्या है हमारे पास रेस्पिरेशन में? यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर कैसा होगा? ये भी फूड कंज्यूम करेगा। जो फूड कंज्यूम करेगा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा? उसको ब्रेक डाउन कर करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाएगा। अकर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। हमने बताया था अभी कोई भी बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनेली होता ही नहीं है। जब बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेली है ही नहीं उसके अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो रेस्पिरेशन कहां से करेगा? वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करेगा? रेस्पिरेशन। ध्यान करिए बेटा, हमने जब ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर, हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था यहाँ पे, जिसमें हमने क्या देखा था? जिसमें हमने क्या देखा था बेटा? कि अगर ये बैक्टीरिया है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होकर के कुछ स्ट्रक्चर बना रही थी, जिसको हमने आगे चल के मीजोजोम भी बोला था। यहीं पर बेटा रेस्पिरेशन हो सकता है। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या होगा बेटा? रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। टाइप की बात करेगा तो टाइप हमारे पास एयरोबिक है, अनएरोबिक है और फैकल्टेटिव है। तीन तरह के इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या है बेटा? वो पहला जो हमारे पास है वो एयरोबिक है। एयरोबिक मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला हमने? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड पार्टिकल्स को, या जो हम लोगों ने फूड कंज्यूम किया उसको ब्रेक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एयरोबिक। एनएरोबिक उसी का अपोजिट हो जाएगा बेटा, मतलब बिना ऑक्सीजन के, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिस्पायर कर सकता है, मतलब ये एरोबिकली भी हो सकते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के रिस्पायर कर सकते हैं, मतलब ये अनएरोबिकली भी हो सकते हैं, या ये फैकल्टेटिव अनएरोबिक हो सकते हैं। अब ये अनएरोबिक और फैकल्टेटिव अनएरोबिक में क्या डिफरेंस है बेटा? समझिए, एयरोबिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा। अनएरोबिक में क्या होगा बेटा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो क्या करेगा? फूड को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है। फैकल्टेटिव में क्या होगा? फैकल्टेटिव का मतलब, वर्ड का मतलब बेटा कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि वो एरोबिकली रिस्पायर करे और फिर वो अनएरोबिकली, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करे? अनएरोबिकली रिस्पायर करे, लेकिन जब ऑक्सीजन मिले तो क्या करे? ऑक्सीजन एरोबिकली रिस्पायर कर सके। मतलब ये बोथ होगा, इस पे बोथ आ जाएगा। बोथ मतलब इस पे बेटा एयरोबिक भी रिस्पायर कर सकता है और अनएरोबिकली भी रिस्पायर कर सकता है। सो फैकल्टेटिव अनएरोबिक, अनएरोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे अनएरोबिक, मतलब उनका रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो ऑक्सीजन मिल जाए तो भी रिस्पायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अनएरोबिक क्या होगा? ऑक्सीजन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो हो सकता है ये अपना परफॉर्म कर ही ना पाए टास्क, एनर्जी बने ही ना। फैकल्टेटिव अनएरोबिक में हो गया कैन स्विच बिटवीन बोथ, लिखा हुआ है बोथ, मतलब बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन एरोबिक और एनारोबिक बीच में शिफ्ट कर सकता है, रहेगा ये एनारोबिक की। ठीक है, अगला टॉपिक मूव करते हैं बेटा। तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आया, रेस्पिरेशन कैसे करता है ये समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट डज दिस रिप्रोडक्शन वर्ड मींस? बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं इसको हम लोग, दैट रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या है, कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो अपने ही जैसा ओन काइंड प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ओन काइंड प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसा ओन काइंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने ही जैसा क्या है? ओन काइंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है बेटा? मेनली एसेक्सुअल होता है, बट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आल्सो अकर्स। एसेक्सुअल मतलब क्या होता है बेटा? दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा? किसी भी तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे स्पर्म है, ओवम है, इन सब का फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉर्मली बॉडी डिवाइड हो सकती है, एक से दो पार्ट में हो जाए, या कोई स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाए, या बॉडी खुद ही कट के दो में इक्वल पार्ट में, या एक से दो, चार, पांच, छह, आठ ऐसे होती जाए, मल्टीप्लाई होती जाए। तो ऐसे जो डिवीजन होगा बेटा उसको बोलते हैं एसेक्सुअल, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी जगह जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो मोड क्या कहलाता है? वो मोड बेटा कहलाता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है बेटा? वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी यहां पर बैक्टीरिया में आपने क्या देखा? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब क्या होता है बेटा? नो गैमेट्स, कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। नो गैमेट्स मतलब क्या होगा बेटा? यहां पर आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन देखने के लिए बेसिकली नहीं मिलेगा। बट जेनेटिक एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स। ऐसा कैसे हो रहा है कि एसेक्सुअल हो रहा है और क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर ले रहा है, क्योंकि भाई स्पर्म और ओवम जो होता है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बेटा होता है ऐसा है कि ये जो 20 से सेल जब इनकी डिवाइड करती है तो डिवाइड करके एक से दो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर आपको ये डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। साइड में देखिए, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। सेक्सुअल में आएंगे अभी हम लोग। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा बेटा? बाइनरी फिजन से रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, और जिससे क्या होगा? एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, मतलब वन से एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके 2, 4, 6, 8 ऐसे करके काफी ज्यादा क्या होगा? डाइवर्सिफाइड होता चला जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पेरेंट सेल है, दिख रहा है आपको? पेरेंट सेल में आप ध्यान से देखिए क्या क्या है, बीच में इसका सर्कुलर क्रोमोसोम है। हमने स्टार्ट किया था जब बैक्टीरिया के बारे में देखा था, बैक्टीरिया हैज अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। इनके पास क्या होगा? सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। उसके बाद क्या है? सेल वॉल इनके पास है, इनके पास इनका साइटोप्लाज्म है, इसके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। जैसे ही होगा सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, या कह सकते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जो है, न्यूक्लियस होता नहीं है,
तो डायरेक्ट जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए से डीएनए बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। आगे चल क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और उससे सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेप्टम मतलब क्या होगा बेटा, जो सेल है वो बीच से हल्का सा फरो टाइप ऐसे बनाने लगेगी, गड्ढा टाइप बनाने लगेगी ताकि वो डिवाइड हो, मतलब साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया। आगे चल के क्या होगा, ये सेल्स अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। तो देखिए एक बैक्टीरियल सेल से आगे चल के हम लोग को दो बैक्टीरियल सेल देखने के मिल गई जो कि आइडेंटिकल होंगी। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं। एक से दो का बनना ही बेटा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है बेटा दो, बाइनरी मतलब क्या होता है टू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। स्टेजेस बहुत सिंपल से हैं। एक बैक्टीरियल सेल है, वो पहले अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगी, मतलब जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको वो दो कर लेगी। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना। आगे चल के क्या होगा, उसमें साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी, उसके साइटोप्लाज्म डिवीजन शुरू हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो है फरो बनाएगा, गड्ढे जैसा बनाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, आपको डिप्रेशन दिख रहा होगा, ये गड्ढे आगे चल के बड़े होते चले जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, पूरा अलग हो जाएगा। तो एक बैक्टीरियल सेल से दो सेल बनना ही क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। मींस फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज, या फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम वन मदर बैक्टीरियल सेल इज नोन एज बाइनरी फिजन। एक से दो बनना ही बाइनरी फिजन होता है। अब बाद में क्या करेगा, ये भी आगे चल के फिर तो बेटा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ये फिर आगे चल के दो में डिवाइड होगा, ये भी दो में डिवाइड होगा। तो अगर एक से दो मिलेगा, दो से चार मिलेगा, चार से आठ मिलेगा। एक बैक्टीरिया की जो ऑन एवरेज अगर हम लोग एग्जांपल ले बेटा किसी बैक्टीरिया का, सच एज एस्केरिशिया कोलाई या एसर्शिया कोलाई जो आप बोलते हो, एसर्शिया कोलाई जो है हमारे पास, उसका जो लाइफ स्पैन है कह सकते हो, उसका जो रेप्लिकेशन पीरियड है वो 20 मिनट्स है। मतलब 20 मिनट्स में वो एक से दो बना लेगा फर्स्ट जनरेशन। अगले 20 मिनट्स में क्या होगा, वो फिर आगे मूव कर जाएगा, चार बना लेगा। फिर वो अगले 20 मिनट में क्या कर लेगा, 4 से 8 का फॉर्मेशन करेगा। फिर वो 8 से क्या करेगा, 20 मिनट 16, फिर 32, फिर 64, 128, ऐसे करते 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 क्या होगा, अच्छा खासा बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है बेटा, कैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा और बैक्टीरिया हमारा क्या है, कैसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा, क्या वो कॉन्जुगेशन परफॉर्म कर सकता है। मींस एक तरह का कह सकते हो कि फॉल्स टाइप का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा इसको आप, यू कैन से इट इज अ फॉल्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये साफ साफ लिखा है, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन बनना। जब दो बैक्टीरिया आपस में साथ आएंगे तो उनसे जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। बट एक्चुअल में ऐसा होता भी नहीं है कि एग्जैक्ट एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहला है बेटा इसमें कॉन्जुगेशन। ये बगल में आपको बना हुआ है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। हमने ये देखा था बेटा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या है, पिलाई या पाइलस नाम का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पिलाई या पाइलस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाएगा। अब जिस बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोनर, और जिसके पास नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर या रेसिपिएंट। तो एक डोनर हो गया और दूसरा क्या हो गया, रेसिपिएंट या रिसीवर हो गया। डोनर से रेसिपिएंट जो होगा कनेक्ट हो जाएगा थ्रू पाइलस, वो जो पाइलस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्स पाइलस। उस पाइलस के थ्रू ये बैक्टीरिया दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या होगा कि पहले बैक्टीरिया का जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड था, वो एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, मूव कर जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के पास। कहां मूव कर जाएगा बेटा, वो दूसरे बैक्टीरिया के पास मूव कर जाएगा। बाद में इनके पाइलस अलग अलग होंगे और क्या होगा, दोनों के पास क्या होगा, एफ प्लाज्मिड आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। नहीं समझ में आया, समझते हैं बेटा कैसे होता है। देखिए एक कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसके पास एफ प्लाज्मिड है, मान लेते हैं हम लोग, दिस इज एफ प्लाज्मिड, जो कि बेटा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक बैक्टीरिया है उसके पास कुछ भी नहीं है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास नहीं है। जिसके पास होगा बेटा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोनर बोल देते हैं। जिसके पास नहीं है उसको हमने क्या बोल दिया, रेसिपिएंट बोल दिया, ठीक है, या रिसीवर बोल दिया। आगे चल क्या होगा, इनके पास पाइलस होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक पाइलस के थ्रू क्या होंगे, ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसे पाइलस के थ्रू जो है ज्वाइंट हो जाएंगे, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करके क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया में भी क्या करेगा, मूव कर जाएगा। जिससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास जो दो बैक्टीरिया होंगे दोनों ही क्या बन जाएंगे, डोनर बन जाएंगे। दोनों क्या बन जाएंगे बेटा, दोनों के पास जो है ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, डोनर कहलाएंगे। तो दोनों ही क्या है, ये ओल्ड वाला हो जाएगा हमारा ओल्ड, और ये हमारा जो न्यू बना वो हो जाएगा।
तो इस तरीके से होता है। तो बताइए यहाँ पे ना तो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल प्रोसेस है। इसीलिए क्या है, ये जो थोड़ा सा फॉल्स टाइप का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन आपको समझ में आया, दो बैक्टीरिया है, लिखा हुआ डीएनए ट्रांसफर वाया पाइलस, जो पाइलस है उसके थ्रू क्या होगा, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। दो बैक्टीरिया है, दोनों क्या होंगे, पाइलस के साथ जुड़ेंगे। पाइलस के साथ जुड़ेंगे तो जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा बेटा, वो अपना एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा अपने दूसरे वाले बैक्टीरिया पे जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होगा। तो अब एक के पास नहीं, उसने क्या किया, एक कॉपी बना करके रेप्लिकेशन किया उसका, और कॉपी बनाकर क्या किया, आगे दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलैक्सोसोम एंड ट्रांसफेरोसोम, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारे पास बेटा बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में। ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसफेरोसोम क्या करता है, जब पहले क्या होता है रिलैक्सोसोम क्या कर देगा, इसका क्या करेगा, बैक्टीरिया दो कॉपी बनाएगा और एक इधर ले जाकर के इस वाले में डाल देगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरोसोम, मतलब ट्रांसफर करने वाले को ट्रांसफेरोसोम बोलते हैं। तो ओल्ड बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, फाइनली क्या कॉन्जुगेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज करिए कि कोई बैक्टीरिया है और उसके बाहर से, ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसके बाहर कोई डीएनए मटेरियल पड़ा है, वो उसके अंदर आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक्सटर्नली क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को इनटेक कर लेगा बाहर से, किसी बैक्टीरिया से या किसी उसके नेटिव मेंबर से, वो एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है और अपना जो कंटेंट है वो ट्रांसफर कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया दैट गेट अफेक्ट बाय वायरस, या वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया। क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उस पे ये बैक्टीरियोफेज आकर के जुड़ता है। बैक्टीरियोफेज बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है, थोड़ा सा गंदा बन गया, अच्छा बनाते हैं, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये देखिए ऐसा होता है, ये जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये क्या होते हैं बेटा, बेसिकली वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। अब ये क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और इंसर्ट करके क्या हो जाएगा, अपना यहां से गायब हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 जो है बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इसको रप्चर कर करके बाहर निकल आएंगे। यहां से क्या होंगे, ये बाहर निकल आएगा सारे बैक्टीरियोफेज। तो दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो तीन तरीके से बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला क्या हमारे पास, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या देखा था बेटा कि ये दो बैक्टीरिया है, पास में आएंगे, क्या करेंगे, अपना प्लाज्मिड एक्सचेंज कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, दैट इज कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि कोई नेकेड डीएनए बाहर से बैक्टीरिया क्या करे, इंसर्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या होता है बेटा कि ट्रांसडक्शन में हमारे पास क्या हो कि ट्रांसडक्शन में हमारे पास जो है बेटा ऐसा कुछ कि एक कोई बैक्टीरिया या कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, वो क्या करे, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा, तो दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। अगले टॉपिक मूव करते हैं हम लोग बेटा, दैट इज नाउ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो अभी हमने बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन देखा और बैक्टीरिया में हमने उसका न्यूट्रिशन खत्म किया, फिर हमने बैक्टीरिया में उसका रिप्रोडक्शन देखा। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। आप बेटा उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा तो यू कैन इजिली आस्क, आपके कमेंट्स में हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन कौन सी बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा क्या होता है, ये कॉलरा करवाता है। कॉलरा क्या होता है बेटा, कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, बेसिकली गट की बीमारी है। इसमें क्या होता है बेटा कि लूज मोशंस होना, ठीक है, वॉमिटिंग होना, फीवर आना, एपेटाइट का लॉस होना, ये सारी चीजें कॉलरा में देखने के लिए मिलता है। और किससे होता है, वाइब्रियो कॉलरा से। कहां पाया था वाइब्रियो कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरा कंटामिनेटेड वाटर्स में। सपोज करिए कि आपने कहीं बाहर खाना पीना वगैरह खाया, किसी ने कुछ कंज्यूम किया, उसमें क्या थे, उसके स्पोर्स या उसके कह सकते हो एग आ गए थे, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें आ गया जिसके कारण क्या होगा, कॉलरा हो सकता है। जिसके कारण कॉलरा के लार्वा या एग उसमें आ गए, सॉरी लार्वा नहीं एग आ गया, और एग से क्या हो गया, बॉडी में गया, बॉडी में जाकर के वो फैल गया।
तो कॉलरा कैसे होता है, वाइब्रियो कॉलरा जो है होता है, वाइब्रियो कॉलरा कॉजिंग एजेंट है। और कॉलरा में क्या होता है बेटा, लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ये सारी चीज होगी। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या सैल्मोनेला टाइफी जो आप बोलते हो, इट कॉजेस टाइफाइड। टाइफाइड तो आपको पता ही होगा, एक बहुत कॉमन डिजीज है। टाइफाइड में क्या होता है बेटा, इसमें भी आपको वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, एपेटाइट का लॉस होता है, गट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें फीवर आने शुरू हो जाता है, फीवर और ठंडी दोनों लगती है साथ में। दिस इज नोन एज टाइफाइड। टाइफाइड बहुत कॉमन बीमारी है। सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स ये है कि आपका प्लेटलेट्स काउंट जो है बेटा बहुत काफी तेजी से गिरेगा। प्लेटलेट्स काउंट गिरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटैनी मींस दैट कॉज टिटेनस। क्या करवा देगा बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनिस, टिटैनी टिटनेस करवाएगा। इस टिटनेस में क्या होगा, मसल की स्टिफनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा टिटनेस में, जितनी जितनी मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी। कॉलरा में क्या होगा, कॉलरा में बेटा अफेक्ट करेगा ये गट को, ठीक है, इसमें फीवर भी हो सकता है आपको, सेम गोज विद दिस, इसमें फीवर, सॉरी फीवर, चिल, ठंड लगना, ठीक है, और आगे प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाएगा। टिटनेस में क्या होगा, मसल्स जो है हमारी, मसल जो होगी बेटा हमारी स्टिफ हो जाएंगी, बिकम स्टिफ, काफी ज्यादा क्या होंगी बेटा, स्टिफ हो जाएगी, स्टिफनेस आएगी, मसल्स एकदम अकड़ने लग जाएंगी। और कोई ट्रीटमेंट नहीं बेटा टिटनेस का, मसल्स पूरी यहाँ से बेंड हो जाएंगी, पूरा ये हो जाएगा, मतलब ओवरऑल हो सकता है कि पूरी बैक ही उठ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी और डेथ भी हो जाती है लास्ट में। टिटनेस का बेटा दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसीलिए जब भी पेरेंट्स को लगता है कि इसको कहीं से चोट लगी है, कट लगा है, तो क्या करते हैं, ऑल ऑफ सडन तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कि एक रेडीमेड एंटीबॉडी का एग्जांपल भी है। और तुरंत क्या होता है, उससे टिटनेस का जो भी चांसेस होता है वो कम हो जाता है। तो आप जरूर एक टिटबैक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए जब भी आपको लगता है कि आप मिट्टी में गिर गए हो, आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गई है, या कोई आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गई, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा सकते हो किसी मेटल पार्ट से। साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थीरी क्या करवाता है बेटा, डिप्थीरिया करवाता है। डिप्थीरिया भी क्या है, बड़ी घातक बीमारी है, ठीक है, जैसे कॉलरा है वैसे सिम्टम्स डिप्थीरिया लाइक के भी दिखते हैं, ठीक है। आगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या करवाता है बेटा, टीबी। आपने सुना होगा टीबी के बारे में। टीबी जो है बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही करवाता है। इसमें क्या होता है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, और टीबी कहीं भी हो सकता है, ये गट पे भी जाकर के इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया है बेटा जो कि डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। जो पहला विब्रियो कॉलरा है जो कि कॉलरा करवा रहा है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो कि टाइफाइड करवा रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो कि टिटनेस करवा रहा है, हमारे पास क्या है, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है। डिप्थीरी क्या करवा रहा है हमारे पास, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास डिप्थीरिया के लिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है हमारे पास, टीबी करवाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे पास है नेम ऑफ सम बैक्टीरियम एंड देयर एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा स्लाइड है, ये आपको याद रखनी है, और इसमें से हर एक चीज, एक एक वर्ड क्या है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स में, एज वेल एज आपकी फर्दर स्टडीज में, जो आप नीट के लिए अपियर होगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एग्जाम एनआईओएस का होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला राइजोबियम, बेटा हम डिस्कस ही कर चुके हैं आपसे। राइजोबियम क्या होता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास क्या है, रूट नोड्यूल से पाया जाएगा, मतलब प्लांट्स के रूट पे पाया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, डिस्कस ही कर चुके हैं अभी हम लोग। फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं बेटा, जो लेग्यूमिनस प्लांट जिनके जड़ों में, रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लाइक पी है, ग्राम है, पल्सेज है, एक्सेट्रा। जितनी भी आप दाल खाते हो बेटा, सब की सब लेग्यूमिनस ही होती है, पूरी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत ही पूरी आ जाएगी, चाहे पी हो, ग्राम हो, पल्सेज हो, आप राजमा ले लो, राजमा भी उसी में आ जाता है, ठीक है, कोई मटर हो गया, सब कुछ उसी में ए टू जेड आ रहा है। वेयर इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज अमोनिया। क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज अमोनियम फिक्स करेगा, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल अमाइनो एसिड्स, जो कि यूजफुल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट्स के लिए। अब बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। हम लोग को ये पता है बेटा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन है, क्या है बेटा, उसमें जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में है। ये बेटा जो N2 के फॉर्म में है ये लगभग 78% है, ये हम लोग को पता है। 78%, लगभग 78% जो है ये एटमॉस्फेयर में एज ए गैसियस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है बेटा, कि वो अनयूजेबल है, वो कोई भी लिविंग बीइंग क्या है उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो उसको कन्वर्ट किया जाता है, इस N2 फॉर्म को बेटा कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूजेबल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज किया जाता है बेटा, यूजेबल फॉर्म में, जो कि बैक्टीरिया क्या है यूज कर सकता है, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज N2 fixation। मतलब the process through which the
अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में है, कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म दैट इज NH3 अमोनिया, NH3, फिर अदर बैक्टीरिया उसको और पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट से वो अलग बात है। दैट कन्वर्ट्स देम इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि N2 के फॉर्म में होगा उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बेटा, NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो NH3 है अमोनिया, ये वाला फॉर्म क्या है, बैक्टीरिया यूज कर सकता है, और जो अनयूजेबल फॉर्म है जैसे N2 है नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल अमीनो एसिड, जो कि प्लांट्स में क्या है, यूजफुल अमीनो एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। पॉज कर दीजिए ना तब तक। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एजोटोबैक्टर। व्हाट इज एजोटोबैक्टर? ये बेटा क्या है, एक बैक्टीरिया ही है, ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, अगेन ये नाइट्रोजन फिक्स करता है इन द सॉइल। तो बेटा आप राइजोबियम और एजोटोबैक्टर्स में डिफरेंस क्या आ गया, क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों में सिमिलरिटी है? यहाँ पे लिखा हुआ है इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ये सॉइल क्या करता है, फर्टाइल बनाता है मिट्टी को, और फर्टाइल बनाने के साथ साथ ही क्या करता है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू द सॉइल। वही वाली बात होगी बेटा, जो पहले पॉइंट हमने लिखा है वही है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। तो दो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हम लोग को मिल गया, राइजोबियम मिल गया, एक एजोटोबैक्टर मिल गया। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। किस फॉर्म में बेटा, एंटीबायोटिक्स बनाने में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक बनाता है। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ, ये एक तरह से क्या कह सकता है, हेल्प करता है बेसिकली किल करने में किसी भी बैक्टीरिया को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम लोग डेली यूज पे खाते हैं, डेली यूज पे कंज्यूम करते हैं, जो कि हर बार नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग क्या करता है, एंटीबायोटिक्स लिख करके वो दे देते हैं, ताकि कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो क्या है, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है हमारे पास, इंडस्ट्री में यूज होगा। किस इंडस्ट्री में यूज होगा बेटा, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होगा, कह सकते हो कि आप इन द फील्ड ऑफ मेडिकल यूज होगा, और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करवाएगा। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है बेटा, ये हमारा फर्मेंटेशन करवाता है। क्या करवाता है बेटा, फर्मेंटेशन। लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ये क्या करता है बेटा, ये फर्मेंट करता है लैक्टोज को। लैक्टोज क्या होता है बेटा, मिल्क शुगर है, जो मिल्क में शुगर पाया जाएगा, दूध में जो कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे, शुगर पाए जाएंगे, उसको क्या करता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मिल्क है आपका वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, और थक्का बन जाता है, पूरा एकदम जम के दही बन जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है हमारे पास, कर्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, जो मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, उस लैक्टोज शुगर को लेकर क्या करता है, फर्मेंट करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली अनएरोबिकली, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके क्या करता है बेसिकली, वो फॉर्म कर देता है कर्ड का। तो ये हो गया हमारे पास लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट इज मिथेनोजेनिक। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस। यू नो व्हाट इज मीथेन, CH4। मीथेन गैस जो होता है बेटा, वो हमारे पास वो इन्फ्लेमेबल होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, वो जलता है। गोबर गैस प्लांट आपने देखा होगा, या बायोगैस आपने प्लांट देखा होगा, उसको हिंदी में गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, ये मिथाइरोजेंसी होते हैं, जो भर भर के मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, और उनसे क्या होता है, मीथेन को इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, अच्छा खासा फ्यूल आप बना सकते हो, आप घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट। अच्छा, ये मिथाइलोजेनिक क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। तो आप सीवेज ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वहां मीथेन का प्रोडक्शन करवाएंगे, अगर बायोलॉजिकल गैस चैम्बर है तो उसमें भी प्रोडक्शन करवाएंगे। ई कोलाई, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने अंदर पेट में, गट में पाया जाता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो अपने अंदर क्या है, गट में पाया जाएगा, पेट में, दैट इज कॉल्ड एज ई कोलाई। ई कोलाई मतलब क्या होता है, ई मतलब बेटा एस्केरेशिया या एसर्शिया कोलाई, फुल फॉर्म आप देखिएगा उसका। ई कोलाई का ई का मतलब होता है एसर्शिया ई कोलाई। ये हमारे गट में पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर मतलब क्या है बेटा, अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाने में भी ये हेल्प करता है। तो एक बार आप क्विक रिकैप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बेटा, देख लिया आपने, राइजोबियम ने क्या देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा लेग्यूमिनस प्लांट्स में।
एजोटोबैक्टर हमारे पास क्या है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। लैक्टोबैसिलस कार्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मीथेन जो हमारे पास वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कर रहा है, यूज हो रहा है, बेसिकली मीथेन का प्रोडक्शन कर रहा है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहा है। आगे चल के हमारे पास क्या है, इकोलाई हो रहा है, मीथेन का प्रोडक्शन करने के साथ साथ ही क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन भी कर रहा है जो भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गे। हुआ क्या था इनिशियली, ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसको पहले क्या किया गया था, प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। कहां रख दिया गया था बेटा, इसको उठा करके प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। जिससे क्या हुआ बेटा कि पहले ये एज ए प्लांट ही ट्रीट हुआ, लेकिन बाद में जब किंगडम मोनेरा बना, उसकी कुछ बाउंड्रीज जो है वो बेटा स्ट्रिक्ट हुई, तब जाकर क्या हुआ हमारे पास कि उस साइनोबैक्टीरिया को उठा करके हमने किस में रख दिया, किंगडम मोनेरा में रख दिया, इसको बैक्टीरिया में रख दिया। और दिस का फर्स्ट एक्सेप्टेड नेम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। क्या इसका नेम बेटा फर्स्ट एक्सेप्टेड, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, क्योंकि प्लांट में पहले रखा गया था, बाद में इसका नाम जो पड़ा साइनोबैक्टीरिया पड़ा। दे आर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है, फोटोसिंथेटिक है, दैट वर अर्लियर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे ड्यू टू देयर कलर एंड एक्वेटिक हैबिटेट। ये पानी में पाया जाता था और इसका कलर क्या था, इसको ग्रीन बनाता था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया गया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या था, पहले प्लांट किंगडम में था, बैक्टीरिया में रख दिया गया है। एक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक मतलब इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे, इसीलिए इसको क्या किया गया था, प्लांट में ही रख दिया गया था। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया में और एक साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस हो सकता है, सॉरी क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो स्मॉलर होती है, साइनोबैक्टीरिया सेल लार्ज होती है, जस्ट लाइक प्लांट सेल, जैसे प्लांट सेल बड़ी होती है वैसे ये बैक्टीरिया जो होता है साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या होते हैं, उसकी सेल्स बड़ी होती हैं। दे मे हैव फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला हो सकता है। कैसा हो सकता है ये ऐसे होकर के इनके पास क्या है, ऐसे अंदर से जो है इनमें ऐसे फ्लैजला लगा हो सकता है। फ्लैजला क्या करवाता है बेटा, मूवमेंट करवाता है, बट यहाँ पे फ्लैजला नहीं होगा। दे डू नॉट कंटेन्स एनी फ्लैजला, फ्लैजला इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया। लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं हो क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है बैक्टीरिया को। लेकिन साइनोबैक्टीरिया को क्या करना है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या करवाता है बेटा हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्लोरोफिल पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। उसके बाद बैक्टीरिया में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन हो जाएगा। मतलब अभी हमने देखा कॉन्जुगेशन में, जहां पे दो बैक्टीरिया हमने देखा था पास में ऐसे पाइलस के थ्रू जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, ये एफ प्लाज्मिड जो है ट्रांसफर हो जाता है, दोनों जगह एफ प्लाज्मिड हो जाता है, ये हमने देखा था, तो कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हैज सीन इन सम बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कुछ कॉन्जुगेशन टाइप का या कुछ वैसा रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाए। तो ये क्या था हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया था। आपको समझ में आया व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, देखते हैं कि आखिर है कैसे, क्या काम कर रहा है साइनोबैक्टीरिया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर किंगडम प्रोटिस्टा। चलो सो एक बार इसको क्विक रिकैप दे देते हैं, ये तो हो जाएगा, फिर क्या बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा, दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। हमने किंगडम मोनेरा डिटेल में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर देखा, सारी चीजें पढ़ाई की, पूरा जो उसका क्या क्या ग्रुप हो सकता था, क्या डिफरेंसेस हो सकते थे, क्या नहीं हो सकते थे, क्या हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी हो सकता था, क्या उसकी बाउंड्रीज थी, क्या स्ट्रक्चर था, क्यों किंगडम मोनेरा को मोनेरा बोला गया, किसने इसको क्लासीफाई किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों रखा गया, ये सारी चीजें हमने इस पे डिस्कस की। अब हम लोग बेटा अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा। सो व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा, हाउ कैन वी क्लासीफाई किंगडम प्रोटिस्टा, हम किंगडम प्रोटिस्टा को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को कैसे हम लोग काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसका डिटेल जान सकते हैं, वो देखेंगे। मोनेरा में हमने देखा था बेटा कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, सॉरी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली थे। यहाँ पे क्या है, ये भी सिंगल सेल्ड होंगे बट ये यूकैरियोटिक होंगे, मींस यहां से आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शुरू हो जाएगा। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मींस प्रिमिटिव एंड न्यूक्लियाई मींस कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं।
ये जो हम लोग का टॉपिक है, ये हम लोग का यूकैरियोटिक का टॉपिक आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा। पहले हमने मोनेरा खत्म किया, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या हम लोगों को पता होना चाहिए बेटा, दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ध्यान रखिएगा बेटा, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, यू का मतलब क्या होता है बेटा ट्रू, और कैरियोट से कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या होता है बेटा, इसमें सिंगल सेल प्रोटिस्टा जो है हमारे पास बेसिकली इंक्लूड होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। क्या होगा बेटा, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखने के लिए मिलता है। सो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड सिंपल, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, ठीक है, सिंपल होगा बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, यूनिसेल्युलर होगा और साथ ही साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। अभी हमने बताया बेटा यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, इनके पास क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो है यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे से यूकैरियोट्स में आगे चल के बढ़ती ही चली जाएंगी। दे मोस्ट लिव इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कहां पर पाया जाएगा, तो एक्वेटिक हैबिटेट पाया जाएगा, या तो टेरेस्ट्रियल में पाया जाएगा। टेरेस्ट्रियल में कहां पे, जमीन में जहां पर थोड़ा सा नमी होगी, मॉइस्चर होगी, बिना मॉइस्चर के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा, हाउ कैन बी क्लासिफाई इट एंड व्हाट आर इट्स जनरल पॉइंट्स और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि करके डिस्कस कर लेते हैं, तो हम लोग को चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल है। किंगडम मोनेरा के बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड तो है ही, बट साथ ही साथ इजी भी है, ठीक है। जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होगा, अभी हमने देखा पीछे। मोस्टली यूनिसेल्युलर होगा, मतलब मल्टीसेल्युलर का तो कोई चांस ही नहीं है, एक ही सेल में सब कुछ करेगा। यूनिसेल्युलर क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सारा अपना लाइफ प्रोसेस, सारा काम एक ही सेल में करते हैं, दैट आर नोन एज यूकैरियोटिक, दैट आर नोन एज यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। मोस्ट प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल, वही वाला, एंड दे आर सम फॉर्म, सम एल्गीज आर कॉलोनियल एंड सम आर मल्टीसेल्युलर। कुछ फॉर्म एल्गी की हो सकता है, मल्टीसेल्युलर एक्सेप्शन है बेटा, ये कुछ एक्सेप्शन आपको मिल सकता है, अदरवाइज क्या होंगे, सारे सारे मोस्टली यूनिसेल्युलर लिखा हुआ बेटा। मोस्टली मतलब आपको 80-90% यूनिसेल्युलर मिला है, बहुत ही कम चांस है कि आपको मल्टीसेल्युलर, वो भी कुछ एल्गी में। कॉलोनियल क्या होता है बेटा, जो कॉलोनी बनाकर रहेंगी। कॉलोनियल मतलब क्या होता है बेटा, जो अपनी कॉलोनी बनाकर करेंगे, उनको हम लोग कॉलोनियल बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा, अभी हमने जस्ट देखा, लेक्स में, ओशियंस में, मॉइस्ट सॉइल में, तीनों जगह मिल सकता है हमको। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटो होगा, हेट्रो होगा, मिक्सो होगा। मिक्सो क्या हो गया, अभी तो हम लोगों ने दो ही पढ़ा था, या तो ऑटोट्रॉफ पढ़ा था, तो हेटरोट्रॉफ पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ से हमने क्या देखा था, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था, उसको हमने क्या बोला था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ क्या था, जो नॉन ऑटोट्रॉफिक थे, मतलब जो क्या थे, बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर रहे थे, जो दूसरों पर डिपेंडेंट थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे फूड के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेटरोट्रॉफ। मिक्सो क्या होता है, ये तो नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया हम लोग को देखने के लिए। मिक्सो मतलब क्या होता है बेटा, इसमें दोनों, बोथ, द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स अपॉन बोथ, जो ऑटो भी हो और हेट्रो भी, मतलब हो सकता है कि सनलाइट प्रेजेंस हो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, और जैसे ही सनलाइट गई या कोई ऐसा सिचुएशन आया स्ट्रेसफुल, उसने क्या किया कि इस छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके पास क्या है, दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स, मतलब ऑटो हेट्रो का मिक्सअप सॉरी। मूवमेंट कैसे करेगा, तीन स्ट्रक्चर इसके पास होगा, या तो ये सीलिया से करेगा। सीलिया क्या होता है बेटा, अभी हमने देखा था कि ऐसे पतले 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 से ऐसे जो है आगे आएगा बेटा, एग्जांपल पैरामीशियम वगैरह, उसमें आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा सीलिया। या तो इनके पास सीलिया होगा, ये पतले पतले स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बेटा, दीज आर नोन एज सीलिया। या तो उसके पास क्या होगा, कोई फ्लैजिला होगा, दोनों भी हो सकता है, फ्लैजिला होगा उसके पास, या तो स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है बेटा, अमीबा देखा है, अमीबा इसी का मेंबर है। ये हो गया, और उसने क्या किया, आगे चल के जैसे फूड देखा, ऐसे करके उसने फॉल्स फीड बना ली। दो स्ट्रक्चर बनाया ना, फीड जैसे जैसे खाने के लिए बढ़ रहा है, मान लो आप कुछ खाना है, दिस इज नोन एज स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, स्यूडोपोडिया। सो सीलिया हो सकता है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, पतले पतले हेयर जैसे। फ्लैजिला हो सकता है, जो कि लार्ज होगा, विप लाइक होगा, मूव कराएगा। स्यूडोपोडिया जो कि फॉल्स फीट होगा, मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मोस्टली एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू बाइनरी फिजन। फिर से बेटा बाइनरी फिजन आ गया, हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, एक कोई प्रोटिस्टा हो, वो आगे चल के क्या करे कि दो प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे नंबर 1, और ऐसे चल के आगे ये दो प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज, ये नंबर हो गया बेटा हमारे पास 2। तो एक से बेटा दो बनना क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है बाइनरी फिजन।
तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा बेटा? थ्रू बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूस करेगा। सम रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, कुछ फॉर्म जो है इनकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते मिले जाएंगी, मतलब कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज ये मोस्टली क्या करेगा, 90% से ज्यादा चांसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करेगा थ्रू बाइनरी फिजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, इसके मेंबर्स क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। हमने क्या देखा बेटा, अभी हमने स्टार्ट किया है किंगडम प्रोटिस्टा। एक क्विक रिकैप लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर कह सकते हो, सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। मोनेरा में जो थे बेटा सारे प्रोकैरियोटिक थे वो भी सिंगल सेल माइक्रोस्कोपी, बट वो प्रोकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है बेटा, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर वॉल होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है और उनका जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, तो ये यूकैरियोटिक है। हाईली मतलब प्रोकैरियोट से तो डेवलप्ड ही होंगे। उसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, या तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, खुद से खाना बनाएंगे, या तो ये हेटरोट्रॉफिक होंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, या तो ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे बेटा, जो कि दोनों होता है, ऑटो हेट्रो का मिक्सअप। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से, कुछ फॉर्म जो है इसकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते मिल जाएगी, जो कि एक्सेप्शन है। ये सारी चीजें हम लोग को है। इनके पास पिगमेंट्स होता है इसीलिए ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ये कुछ बातें पता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी क्लास आती है, क्या क्या उसके अंदर जो मेंबर्स है, कौन कौन से फाइलम है जो कि उसको क्या करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा बनाते हैं। देखिए बेटा ऐसा है कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। ऐसे मेंबर्स जिनको कहीं पर पोजीशन नहीं मिली, जो मोनेरा में भी नहीं पोजीशन मिली, जिनको काइंड ऑफ फंजाई में और प्लांट्स में, एनिमल में पोजीशन नहीं मिली, उनको उठाकर क्या कर दिया गया बेटा, उनको उठा करके हमने प्लेस कर दिया इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा। किसे प्लेस कर दिया बेटा, हमने उसको उठा करके किंगडम प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें फाइलम है दैट इज फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है बेटा, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली पैथोजेंस होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है बेसिकली बेटा, पैथोजन होते हैं, जो आप जर्म सुनते हो, जर्म से पैथोजन होते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में। तो प्रोटोजोआ क्या है बेटा हमारे पास, फाइलम प्रोटोजोआ इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर, माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल सेल होगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, यूकैरियोटिक इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। दैट शो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या शो करेगा बेटा, ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोसिटिस्टा। ये प्रोटिस्टा एक ही बात है भाई, उसी को प्रोनाउंसिएट किया गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या है हमारे पास, भर भर के देखने के लिए मिल रहा है कि सिंगल सेल है, सारे सारे यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज या आपको मेंबर देखने के लिए मिलेंगे प्रोटोजोआ के अंदर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, अगेन वही पॉइंट बार बार आ रहा है, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल होगा। उसके बाद पॉजेस ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो ट्रू न्यूक्लियस होने की बात क्लियर है इनकी। मोस्टली एक्वेटिक और लिव इन मॉइस्ट सॉइल, क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे और मॉइस्ट हैबिटेट में जो है वो पाए जाएंगे। दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, कैसा न्यूट्रिशन होगा इनका, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये क्या करेंगे, दूसरों पर फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है बेटा, दैट डिपेंड्स अपॉन फूड फॉर, दैट डिपेंड अपॉन फूड फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपने खाने के लिए। मूवमेंट कैसा होगा इनके अंदर, स्यूडोपोडिया से होगा। स्यूडोपोडिया अभी हमने जस्ट पीछे देखा बेटा, फिर से देख लेते हैं। हमने जस्ट अभी देखा स्यूडोपोडिया, ये जैसे ही कुछ फॉल्स फीड बनाए गए ऐसे स्ट्रक्चर करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। आगे मूव करते हैं, स्यूडोपोडिया से करेगा या तो सीलिया या तो फ्लैजिला। अभी हमने जस्ट पीछे तीनों स्ट्रक्चर्स देखे हैं, या तो ये सीलिया से मूव करेगा पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या तो ये फ्लैजिला से मूव करेगा, या तो ये स्यूडोपोडिया बना सकता है। ये इसका मोड ऑफ लोकोमोशन आप कह सकते हो। उसके बाद डिवाइड मेनली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो, एक हमारे पास प्रोटिस्टा है वो एक से टूट करके दूसरे में बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। अब फाइलम प्रोटोजोआ की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, कैसे कैसे हमारे पास एग्जांपल की बात करें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो पहला आता है हमारे पास राइजोपोडा। राइजोपोडा मतलब अमीबॉइड्स, अमीबॉइड्स मतलब अमीबा लाइक, क्या बोले बेटा हम लोग, अमीबा लाइक। और आपको पता है अमीबा क्या होता है, अमीबा सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है, जो कि पॉन्ड वाटर, फ्रेश वाटर में, तालाब वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद मैस्टिगोफोरा जो कि फ्लैजिलेट्स होंगे। मैस्टिगोफोरा का मतलब क्या है, जिनके पास वेल डेवलप्ड फ्लैजिला होगा, मतलब ये कुछ ऐसे होंगे इनके पास हो सकता है कि इनके पास वेल डेवलप्ड फ्लैजिला देखने के लिए मिले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्टिगोफोरा। तो लास्ट में स्ट्रक्चर निकला विप्लाइक, दैट इज फ्लैजिला। या तो सीलियोफोरा होगा, सीलियोफोरा मतलब जो सीलिएट्स होंगे जिनके पास क्या होगा, वेल डेवलप्ड सीलिया होगा, दैट आर नोन एज सीलिएट्स। और उसके बाद क्या होगा, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होता है बेटा, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोजोआ।
तो ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन था लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर। किस बेसिस पर था बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? लोकोमोशन का मतलब होता है तो बेटा चेंज इन पोजीशन। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? क्या वो अमीबॉइडल होंगे, अमीबा लाइक ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाएंगे पूरा साइटोप्लाज्म के थ्रू अपने, या वो फ्लैजलेट्स होंगे, उनके पास फ्लैजला लगा हो, फ्लैजला ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जाएगा उनके पास, या तो उनके पास सीरिया लगा होगा, पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि उसको ढकेल करके लेकर के जाएंगे, और या तो स्पोर्स जो होंगे। स्पोर्स स्पोर्स मतलब क्या होता है बेटा? जो एयर करंट से मूव कर सकता है, जो एयर करंट से मूव कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर्स, स्पोरोजोआ, जैसे प्लांट्स में होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज वन बाय वन इनका एक एक करके डिटेल में स्ट्रक्चर। अमीबा क्या है? क्लास 9-10 में हमने पढ़ रखा है व्हाट इज अमीबा। अमीबा के बारे में ये बताया गया है कि एक सिंगल सेल सिंपल प्रोटिस्ट है जिसके पास क्या है? एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास कुछ जिसका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस होगा एक तरफ पे, और इसके पास और कुछ नहीं होगा। जब भी इसके पास फूड आएगा, खाना आएगा, तो ये क्या करता है? मूव करता है खाने की तरफ अपने साइटोप्लाज्म को फैला करके, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड। जैसे ही फॉल्स फीड के थ्रू उस खाने के पास पहुंचता है, खाने को कंज्यूम करता है, कंज्यूम करके वापस आता है। ये इसकी पूरी क्या होती है? प्रक्रिया होती है, पूरी क्या होती है? इसकी स्टडी होती है। देखते हैं हम लोग डिटेल में। राइजोपोडा और अमीबोइड्स आर सिंपल यूनिसेलुलर प्रोटोजोवंस दैट मूव एंड कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी, ध्यान रखिएगा परमानेंट नहीं होता इसके पास, टेम्परेरी मतलब जो बनेगा कभी कभी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों के जैसे जो होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फीड बोलते हैं। बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फॉल्स फीड। फॉल्स फीड मतलब झूठे पैर, तो वो क्या है हमारे पास? स्यूडोपोडिया ही कहलाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है? वो है भी नहीं पैर जैसा, बट क्या है? स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? स्यूडोपोडिया बोल दिया। तो क्या होगा इससे बेटा? अमीबॉइडल होगा, राइजोपोडा अमीबा आएंगे इसमें, जो कि सिंपल यूनिसेलुलर होगा, और कैसे मूव करेगा? फिंगर लाइक पोजीशन से अमीबा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मूव विद द स्यूडोपोडिया, अभी हमने देखा। ठीक है, बॉडी शेप इज इरेगुलर, मतलब ये कैसे भी हो सकता है? एक अमीबा ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, कोई यहाँ पे ऐसे हो सकता है, तो कोई इसका शेप नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको अमीबॉइडल शेप, मतलब कोई भी इसका रेगुलर शेप नहीं है, कैसे भी हो सकता है। उसके बाद न्यूट्रिशन बाय फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस मतलब होता है बेटा सेल ईटिंग। क्या होता है बेटा? सेल ईटिंग। कैसे खाना खाता है? हमने देख रखा था, देखिए दिखाते हैं आपको कैसे ये फैगोसाइटोसिस करता है, सेल ईटिंग कैसे ये करता है, समझिए। सपोज करिए कोई एक अमीबा है, पहला स्टेज, इसने क्या देखा? इसने आसपास जो है फूड देखा, तो ये क्या करेगा? ऐसे ये स्यूडोपोडिया बनाना शुरू कर देगा, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या करेगा कि ये उस पार्टिकल को अंदर ले लेगा बॉडी के, और उसका डाइजेशन शुरू करवा देगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा? तुरंत एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल बना लेगा। ठीक है, ये टेम्परेरी फूड वैक्यूल क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, और लास्ट में क्या होगा? इस अमीबा से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस पार्ट को जो है बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया बेटा इंजेशन, जो इनटेक कर रहा है। दूसरे में उसका डाइजेशन हो रहा है, जहां फूड वैक्यूल बन रहा है। तीसरे वाले में उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, इजेशन हो रहा है, या उसको बाहर बॉडी से निकाल दिया जा रहा है उस फूड वैक्यूल को। उसके बाद क्या एग्जाम्पल? अमीबा है और इंटामीबा हिस्टोलिटिका है। अमीबा बेटा ये तो नॉर्मल हो गया, तालाब वगैरह में पाया था। इंटामीबा क्या है? इंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है बेटा अमीबिक डिसेंट्री करवाता है। डिसेंट्री क्या होता है बेटा? इसमें लूज मोशन वगैरह काफी होगा, फीवर आएगा और वॉमिटिंग होगी, जस्ट लाइक कॉलरा एक सिम्टम्स हो जाएंगे। ये कौन कराता है? इंटामीबा हिस्टोलिटिका करवाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम लोग, दैट इज अवर मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा मतलब बेटा फ्लैजलेट्स, ऐसे प्रोटिस्टा जिनके पास वेल डेवलप्ड फ्लैजला होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मैस्टिगोफोरा बोलेंगे। अभी हमने अमीबॉइड देखे, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा इंटामीबा एग्जांपल देखे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फ्लैजलेट्स। फ्लैजलेट्स मतलब इनके पास फ्लैजला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैस्टिगोफोरा और फ्लैजलेट्स आर यूनिसेलुलर, ये भी क्या होंगे? यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स होंगे दैट मूव विद द हेल्प ऑफ वन और मोर लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजला, जो कि विप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजला से क्या करेगा? मूव करता हुआ दिख जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मूव विद फ्लैजला, ये फ्लैजला की हेल्प से मूव करेगा। सम आर फ्री लिविंग एंड अदर आर पैरासिटिक। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर, मतलब नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स।
ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा बेटा फूड के लिए, तो फूड के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा तो फ्री लिविंग हो गया। पैरासिटिक जो होते हैं हमने अभी देखा बेटा कि ये जो है ये लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होता है, अभी हमने पिछले डिफिनेशन देखी थी, लिविंग होस्ट चाहिए इसको, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट पर क्या है ये डिपेंडेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक। एग्जांपल ट्राइपैरासोमा एंड यूग्लिना। ट्राइपैरासोमा क्या है बेटा, ये स्लीपिंग सिकनेस करवाता है। ट्राइपैरासोमा जो है हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स वगैरह में स्लीपिंग सिकनेस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, लीवर वगैरह डैमेज होने लगता है, उसमें क्या है नींद आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। यूग्लिना क्या है, यही है बेटा जिसके पास मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यूग्लिना क्या है, यही है बेटा जिसके पास मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिना। नेक्स्ट हमारे पास सीलियोफोरा है। सीलियोफोरा मतलब क्या होता है बेटा, सीलियोफोरा मतलब सीलिएट्स, जिनके पास पूरे बॉडी में सीलिया होगा, अभी मैं दिखाया था एग्जांपल, इसमें आपको पैरामीशियम देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको ये ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, न्यूक्लियस वगैरह इन सब में कोई होगा, अभी डिटेल में हम लोग डायग्राम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इनकी पूरी बॉडी में क्या होगा, ऐसे 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 पूरी बॉडी में फीट लाइक स्ट्रक्चर ही दिखता है, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी में आपको क्या मिलेगा, फिंगर लाइक पोजीशन दिखेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सीलिया। इसके पास फ्लैजेला वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फ्लैजेला वगैरह भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे पास ऐसे मेंबर जिनके पास भर भर के सीलिएट्स होंगे, दैट आर नोन एज सीलियोफोरा या सीलिएट। सीलियोफोरा और सीलिएट्स आर यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स दैट मूव एंड कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया से क्या है हमारे पास मूव करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी इज कवर्ड विद सीलिया, दिख ही रहा है पूरे बॉडी में क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे भर भर के जो है सीलिया दिख रहे हैं, तो पूरी बॉडी में क्या होगा, इनके सीलिया दिखेगा। हेल्प इन द मूवमेंट एंड फीडिंग, जो सीलिया है इनके लिए क्या करता है, मूवमेंट करवाता है और फीडिंग भी करवाता है, मतलब ये खाना भी खिलवाएगा और क्या कर खाना खाने में भी हेल्प करेगा, और क्या करेगा हमारे पास बेसिकली मूवमेंट भी करवाने में हेल्प करेगा। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करेगा। पॉसेस टू न्यूक्लियाई, क्या होगा इसके पास, दो न्यूक्लियाई होगा, एक न्यूक्लियाई आपको ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, तो इसके पास क्या होगा, दो न्यूक्लियाई देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, जिसका डायग्राम जो है यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, दिस इज नोन एज पैरामीशियम। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पोरोजोआ। अब क्या बेटा हमारे पास ये स्पोरोजोआ है जो कि स्पोर लाइक होगा। स्पोरोजोआ क्या होता है बेटा, ये स्पोर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। आपने एग्जांपल सुना होगा बहुत कॉमन, मलेरिया, इसका मेंबर बेटा मलेरिया आ जाएगा। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, जो कि क्या होगा हमारे पास बेसिकली देखने के लिए मिलेगा, इसका मेंबर है, ठीक है। स्पोरोजोआस आर यूजुअली पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब क्या होता है बेटा, अगेन लिविंग होस्ट पर डिपेंड भी होगा, लिविंग होस्ट पर एज वेल एज हार्म भी पहुंचाएगा। ये क्या करेगा, अपने होस्ट को जिस पर डिपेंड होगा खाना खाएगा, उसको हार्म भी पहुंचाएगा, उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे मलेरिया, वो आता है मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज, बाइट करता है, बाइट करने के बाद क्या होता है कि अंदर वो मलेरिया का अपना जो है पैरासाइट डाल करके चला जाता है, प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है कि उसने हम लोग का ब्लड सक किया, उसको तो खाना मिल गया, ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बदले में क्या किया उसने कि साथ में क्या किया, पैरासाइट था तो उसने क्या किया, मलेरिया भी दे दिया। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं बेटा, वो हार्मफुल भी होते हैं, दूसरों को हार्मफुल भी पहुंचाएंगे, मतलब खाना भी खाएंगे और हार्म भी पहुंचा सकते हैं। यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स दैट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, इनकी खासियत ये है कि स्पोर्स बनाते हैं। कैसे, ये छोटे 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 जो है ऐसे स्पोर्स बना लेंगे। स्पोर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ऐसे छोटे छोटे होते हैं, एंड यूजुअली डू नॉट हैव ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। इनके पास क्या है, मूवमेंट के लिए जो है वो ऑर्गन्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये एयर करंट है या कोई वेक्टर है, कैरियर है, कोई मच्छर है, उसके जरिए ही जा सकता है, अपने मन से मूव नहीं कर सकता। जैसे फ्लैपीशियम में देखा था ना, फ्लैजलेट्स थे, उनके पास फ्लैजला था, आइम्बॉइडल्स थे जिनके पास अमीबा लाइक था, सीलिएट्स थे जिनके पास सीलिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये नॉन मोटाइल पैरासाइट होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स क्या होंगे, ऐसे ही दिखेंगे आपको, ठीक है, ये स्पोर्स है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। ये आपको ध्यान रखना है,
जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये आप याद रखेंगे। मलेरिया क्या है? एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मस्कीटो से फैलती है। और क्या होता है इसमें? अंदर जाकर के बॉडी में दिक्कत देता है, ब्लड सेल्स को रप्चर करता है मलेरिया में जाकर के, लीवर को हार्मफुल पहुंचाता है, स्टेज देता है। और आगे चल के आपको क्या है? बुखार आना, फिर ठंड लगना, इसके मलेरिया के सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट। हमारे पास कौन कौन से हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा? अब लिखा हुआ है साफ साफ कि ये यूनिसेलुलर, बाद में फिर से हम लोग पता है यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मेनली जो है एक्वेटिक हैबिटेट पाया जाएगा पानी में। और क्या करेगा? सम प्रोटिस्टा आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन फूड चेन। ये फूड चेन में हेल्प करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी करवाते हैं और इवन कॉजेज डिजीज, ये कुछ डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। तो ये हमारे नेचर में बहुत हेल्पफुल है। क्या क्या कर रहे हैं? फूड चेन क्या होता है बेटा? जो फूड साइकिल चल रही है, लाइक हर्बीवोर्स है कोई तो वो प्लांट्स खाएगा, हार्बीवोर से कोई कार्निवोर खाएगा, ऐसे जो साइकिल चल रही है, जब उसकी डेथ होगी तो एक तरह से डिकम्पोजर से भी काम करता है। ये क्या करेगा? उनको क्या करेगा? डिकम्पोज भी करवा देगा उनको, मतलब वहां से नेचर से एनवायरमेंट को क्लीन भी करवाएगा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि क्या है इसके पास? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है। यूग्लिना है इसके पास, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। ऑटो मतलब जो खुद से खाना बना रहा है, खुद से खाना बनाएगा तो फोटोसिंथेसिस या वैसे ही कुछ प्रोसेस करेगा जिससे क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा भर भर के। उसके बाद इवन कॉज डिजीज, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, डिजीज कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज अवर इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा ग्रुप्स। कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल है? हमारे पास सबसे पहला हमारे पास अमीबा। क्या बेटा? हमारे पास सबसे पहले अमीबा है। अमीबा क्या होता है? ग्रुप ऑफ अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स है, स्यूडोपोडिया के साथ मूव करेगा, इसको हमने डिस्कस किया है अभी। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? इंटा अमीबा है। इंटा अमीबा क्या है बेटा हमारे पास? ये इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका हमने देखा था, ये भी अमीबा ही है, अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत ही आता है। और ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। बेटा बताया था ना मैंने ये आपको। अमीबिक डिसेंट्री में क्या होगा? लूज मोशन होना। ठीक है। स्टूल एकदम लूज पास होगा, उसमें क्या होगा? वाटरी स्टूल्स आएगा, ब्यूकस वगैरह डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है स्टूल के साथ। और क्या होगा? पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। यूग्लिना क्या है हमारे पास? यूग्लिनोइड्स के मेंबर है। यूग्लिनोइड्स क्या करते हैं? बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये कह सकते हैं मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। इसी को हमने क्या देखा था? मिक्सोट्रॉफिक देखा था। मिक्सोट्रॉफिक मतलब क्या होता है बेटा? जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन करे, ऑटो हेट्रो दोनों हो। शो प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। इसके पास क्या है? ऑटो है इसलिए एनिमल प्लांट लाइक है, और हेट्रोट्रॉफिक है इसलिए इसके पास एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लाज्मोडियम की बात करेंगे हम लोग। प्लाज्मोडियम में क्या है हमारे पास? स्पोरोजोवंस है। स्पोरोजोवंस मतलब ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम हमने देखा था मलेरिया कॉज करा, अभी जस्ट पहले देखा था। उसके बाद डाई एटम्स क्या होता है बेटा? क्राइसोफाइट्स है, जो कि बेसिकली सिलिका सेल वॉल होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डाई एटमीशियस अर्थ बनाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा में डाई एटम्स भी आते हैं, जो कि एक तरह से क्राइसोफाइट्स ग्रुप के मेंबर है। इनके अंदर क्या होता है? ये सिलिका होता है, भर भर के सिलिका होता है, तो इनकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका होती है, जिससे जब इनकी डेथ होती है तो बहुत सारे ये अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ओशन में। समुद्र में ऐसा लगेगा जैसे जमीन बन गई हो, तो इसको डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। फिर स्पाइरोगाइरा क्या है? एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, जो कि इन्हीं का मेंबर है, फ्रेगमेंटेशन करता है। क्या होता है स्पाइरोगाइरा में? एक स्पाइरोगाइरा जो है ऐसे है, ठीक है, वो बी से टूटेगा और वो क्या कर लेगा? अपने ही जैसे क्या करेगा? दो स्पाइरोगाइरा बना लेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। तो बेटा इसको हमने आज अभी कंप्लीट कर लिया, इसको हमने डिस्कस किया। अब आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अपनी अगली क्लास के साथ बेटा जो कि बचा हुआ टॉपिक प्रोटिस्टा का है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और प्रोटिस्टा के बाद हम लोग बेटा अगला टॉपिक दैट इज किंगडम फंजाई पे मूव करेंगे। प्रोटिस्टा में अभी आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटिस्ट डिस्कस किए, प्रोटिस्टा के फीचर्स डिस्कस किए, जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, क्या क्या मेंबर्स होते हैं डिस्कस किया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, और डिटेल पढ़ने के बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा के साथ हम लोग किंगडम फंजाई स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में इसको हम लोग यही एंड करते हैं। आप दोनों लेक्चर देखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।